सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है वो है कि लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। आज लोग परमेश्वर की कुछ भी परवाह नहीं करते। ये अब ऐसा नहीं है, ये पुराने नियम से भी ऐसा ही चलता आ रहा है कि कौम इज़राइल जो थी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, वो भी परमेश्वर को भूल जाती थी। कभी तो परमेश्वर के संग चलती थी और कभी क्या फिर से अन्य देवी देवताओं के पीछे हो लेती थी। तो उस समय के जो भविष्यवक्ता हुए थे वो बार बार लोगों को शिक्षा देते थे, कभी मूसा नबी के द्वारा, कभी यहोशू के द्वारा, कभी यशायाह के द्वारा, कभी यिर्मयाह के द्वारा। बहुत से आप भविष्यवक्ताओं को पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, परमेश्वर की ओर आने को कहा, लेकिन लोग क्या थे, आना ही नहीं चाहते थे। लोगों का जीवन क्या था, बस खाया पिया और मर गए। और क्या करते थे, उनका जीवन पूरा ऐसा ही बीत जाता था। तो परमेश्वर को दुख होता था। परमेश्वर समय समय पर अपने बहुत से नबियों को भेजता था जो उनको सुधारने के लिए वचन कहे, लेकिन उस समय भी वो क्या करते थे, परमेश्वर की ओर आना ही नहीं चाहते थे। आज भी ऐसा ही है। तो इसे हम पढ़कर सुनाते हैं। ये यशायाह की पुस्तक है, उसका 1 अध्याय की कुछ लाइनें, कुछ आयतें हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि यशायाह भविष्यवक्ता लोगों को क्या कह रहा है जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। उसका यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक है, ये उसका 1 अध्याय है और हम देखते हैं 3 वचन। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बैल जो होता है, बैल जानवर है, उसको भी इतनी समझ है कि वो अपने मालिक को पहचानता है। आप देखिए अक्सर घरों में लोग बहुत से जानवरों को रख लेते हैं, जैसे कुत्ते हो गए या बिल्लियां, या जैसे यहाँ बैल लिखा हुआ है और गधा लिखा हुआ है, ऐसे बहुत से जानवरों को अपने घर में रख लेते हैं। वो कह रहा है कि बैल और गधा तो अपने मालिक को पहचान रहे हैं, लेकिन मेरी इज़राइल प्रजा जो है मुझे नहीं पहचानती। आप जानवरों को देखिए, बहुत से आप भेड़ बकरियों को, गायों को, या फिर बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनको लोग क्या है सुबह चरने के लिए छोड़ देते हैं कि वो आसपास हरियाली को खाकर अपना पेट भरे, और फिर वो क्या करते हैं, जानवर अपने आप जिस जगह वो रहते हैं उस जगह रात को आ जाते हैं। वो अपनी उस चरनी के पास आ जाते हैं जहां उन्हें भोजन मिलता है। कहने का भाव है कि एक जानवर को भी ये समझ है कि सारा दिन में बाहर घूमने के बाद मुझे रात को कहाँ जाना है, अपने मालिक के पास जाना है, उस चरनी के पास जाना है। लेकिन आज का इंसान क्या है, इस बात को भूल चुका है। वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता, वो अपने मालिक के पास आना ही चाहता। उसके लिए क्या है, दुनियावी बातें बहुत जरूरी हो चुकी है, दुनियावी चीजें बहुत जरूरी हो चुकी है। वो दुनिया में अपनी खुशी ढूंढ रहा है, दुनियावी बातों में अपनी खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन असल हमारी खुशी कहाँ है, हमारे परमेश्वर के पास। जैसे एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के संग रहकर बहुत खुश होते हैं। आप अक्सर देखिए कि जब माँ बाप और बच्चे इकट्ठे होते हैं
तो वो क्या है, हंसी मजाक करते हैं आपस में और बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों को भी खुशी होती है और माँ बाप को भी खुशी होती है। जैसे आजकल बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में भेज देते हैं या बच्चों को पढ़ने के लिए किसी और शहर में भेज देते हैं। जब वो बच्चे घर पर आते हैं तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, वहां की बातें सुनते हैं उनसे। तो बैठकर क्या है, एक ऐसा आनंद उनको महसूस होता है कि जो उनकी दूरी होती है बहुत दिनों की या वर्ष की दूरी होती है, वो एक पल में क्या है, माँ बाप भूल जाते हैं जब उनके बच्चे उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसा ही है, जब आप परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे, चाहे थोड़े समय के बाद भी आकर आप बातचीत करो, तो परमेश्वर क्या है, खुश हो जाता है। जैसे दुनियावी माँ बाप खुश हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी खुश हो जाता है। लेकिन यशायाह भविष्यद्वक्ता जो यहाँ है, वो उसे बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशानी में है कि जिस प्रजा को परमेश्वर ने चुना था, वो प्रजा परमेश्वर को भूल चुकी है। और वो क्या कह रहा है कि वो मुझे जानती नहीं है। ऐसा लोग दिखाने लग गए हैं कि हम परमेश्वर को जानते नहीं है। उन्होंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है दुनियावी बातों में। जैसे आजकल लोग बहुत व्यस्त हो चुके हैं, कहते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं। कुछ लोग कोई कार्य भी नहीं करते और पूछो भाई चर्च नहीं आया, बहुत बिजी था जी। कहाँ बिजी थे आप लोग? काम तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो बिजी कहाँ थे? कहाँ पर बिजी थे? सोने में, खाने पीने में और फोन में और दोस्तों में। और जो फोन पर क्या कहते उसे बच्चे आजकल क्या कहते, चैट, पता नहीं क्या बोलते उसको, वो मैसेज वगैरह जो भी करते हैं उसमें बिजी रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो बिजी थे। व्यर्थ बिजी है वो लोग, उनका जीवन क्या है, व्यर्थ है। जैसे नीति वचन में सुलेमान बादशाह ने भी कहा, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जो इंसान धरती पर रहते हुए कार्य करता है वो भी व्यर्थ है। जो इंसान अपने आप को बहुत कार्य में लगा देता है और परमेश्वर को छोड़ देता है, बस कार्य करने में ही लगा रहता है, उसका जीवन भी व्यर्थ है। और जो कुछ कार्य नहीं करता और वो भी परमेश्वर के घर में नहीं जाता, ना परमेश्वर के साथ संगति करता, तो उसका जीवन भी क्या है, व्यर्थ है। चाहे आप जितनी मर्जी दौलत कमा लो या बहुत अच्छे घर में आप रह रहे हो, अगर आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है तो आपका जीवन भी व्यर्थ है, आपका घर भी व्यर्थ है। जब आप मर जाओगे तो क्या आप अपना धन दौलत अपने साथ ले जाओगे? या जो आपने महलों जैसे घर बना रखे हैं, क्या वो मरने के बाद आप अपने साथ ले जाओगे? नहीं। दुनिया की जो भी दुनियावी बातें हैं, दुनिया का जो भी सामान है, वो आप यही छोड़ कर जाओगे। ना तो आप अपने साथ कुछ लेकर आए हैं और ना ही अपने साथ कुछ लेकर जा सकते हैं। चाहे इंसान कितनी भी कमाई क्यों ना कर ले, वो सब क्या है, व्यर्थ है। मरने के बाद उसकी कमाई किसी कार्य की नहीं रहती। और सुलेमान बादशाह भी कहते हैं कि कौन जानता है कि उस कमाई को कौन प्रयोग में लाएगा। जो हम धन कमाते हैं वो उसे कौन खाएगा? हमारे बच्चे खाएंगे या उनके बच्चे खाएंगे, ये परमेश्वर ही जानता है। जब हम इस सच्चाई को जानते हैं, जब पीढ़ियां बदल जाती है, आज हम माँ बाप हैं, कल को हमारे बच्चे माँ बाप बन जाएंगे। जैसा हमने आज कार्य अपने बच्चों के लिए किया, वैसा ही कार्य हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो वो क्या है, जब हम सिर्फ दुनियावी कामों को ही करते रहेंगे, दुनियावी कामों में ही फंसे रहेंगे,
तो हमारे बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे। वो भी सिर्फ धन कमाने में लगे रहेंगे, उनके पास भी परमेश्वर के लिए समय नहीं रहेगा। क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा पहले अपने घर ही से मिलती है। अगर बच्चों के माँ बाप परमेश्वर के संग चलते हैं, बचपन से अपने बच्चों को साथ लेकर चलते हैं परमेश्वर के घर में, तो वो बच्चे हमेशा परमेश्वर के संग ही रहेंगे। बड़े होकर चाहे बच्चे अलग अलग जगह पर चले जाते हैं हायर स्टडी करने के लिए, ये एक उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको अपना घर छोड़कर स्टडी के लिए कहीं भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर वहां जाकर भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो परमेश्वर उन्हें अव्वल अव्वल करता जाएगा। जैसे वचन में लिखा है श्रोमणीय, तो परमेश्वर उसे क्या है, श्रोमणीय बनाएगा, सबसे बड़ा। फिर उसकी जिंदगी के लिए उसे खुद को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसके लिए सारे बंद रास्तों को क्या है, अपने आप खोलता जाता है। हम बहुत बार लोगों को अपनी गवाही सुनाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना था, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने लायक मेरे प्रभु यीशु ने बनाया। हम हर जगह इस गवाही को देते हैं कि हमें नहीं पता होता हमारा परमेश्वर कहाँ से प्रबंध कर देता है। ये नहीं कि हम दोनों काम काज नहीं करते, हम दोनों ही काम काज करते हैं, लेकिन उस काम काज में परमेश्वर ने एक आशीष ठहरा रखी है, एक बरकत ठहरा रखी है कि उस काम काज के द्वारा परमेश्वर हमें इतना दे देते हैं कि हमारी घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत बार लोगों को कहते हैं हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमारा धन दौलत हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो समय रहते हुए हमारी सब जरूरतों को पूरा कर देता है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस वचन को आप डेली अपनी प्रार्थना में रखिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो आप अपनी जिंदगी में पाएंगे